जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। वेद शास्त्र और भगवद गीता पढ़े सुने जो कोय, तीन काल संतुष्ट मना बिन गुरु कृपा न होय। सब धरती कागज करो लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। हाथ जोड़ धर्मिंद कहे मोर करुणा सिंधु कबीर, तुम्हें न आते जगत में कोहर तो मेरे पीर। सुरति करो मेरे साइया पड़ा हूँ भव जल माय, देखत ही बही जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाय। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार गुरु आपको सब संतों के संग। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यादव सदगुरुदेव महाराज। सीताराम 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 हम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्तराज हनुमान जी महाराज की, दयालु सदगुरुदेव भगवान की। प्यारे लोगों, गुरु भगवान की इस पाठशाला में हम सहेज रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं। गुरु वचनों पर अमल करना चाहिए, गुरु वचनों के अनुसार चलना चाहिए। ये तरह तरह की यही बातें सुनते हैं, मन में प्रश्न उठता है कि हमारा गुरु है कौन। वही जो 10 साल 20 साल पहले फूल लेके कुछ कहा था, लड़के भी खेल खाल में कोई फूल पकड़ा देता होगा और फूल हाथ में आया फेंक दिया गया। कोई भीष्म जैसी प्रतिज्ञा तो हमारी है नहीं, या वैसे लोगों की तरह से जो एक बार कह दिया तो कह दिया। जिन लोगों का कुछ बना, उन्होंने उस प्रतिज्ञा को इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया कि उसके लिए अपना मन भी वार दिया, अपना धन भी वार दिया, पागलों जैसे अपने शरीर को भी वार दिया। फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं। उसी प्रतिज्ञा के मुताबिक हे सदगुरुदेव, मैं तन मन धन आपको अर्पण करता हूँ। या तो घूमते हुए मैं उस फूल को लेकर कुछ कहा था, याद है कभी 10 साल 20 साल 15 साल पहले कह दिया था मैंने। अभी तो नियत नहीं हो पाया कि हमारा गुरु कौन है।
अभी तो सच माने में तो गुरु हमारा मन होता है, और वही मन रुलाता है, निराशा में डालता है, अज्ञानता में डालता है, कारण के मन का स्वभाव है घनघोर अज्ञान में, अंधकार में ले जाके डुबा देता है। और वही मन हमारा गुरु बना हुआ है, भगवान ही जाने वो ले जाके कहाँ पटकेगा और कहाँ क्या बिगाड़ देगा वो। हम बैठ के कभी भी सोचते नहीं कि वह मन जो भूत जैसा पीछे लगा हुआ है उसके मुताबिक चलकर मेरा कोई भला होगा। किसी का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। हम कोई सूर तो है नहीं, कहते हैं मोसो कौन कुटिल खल कामी। सूरदास कहते हैं कि मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, हम कुटिल भी बहुत ज्यादा हैं, हम खल भी हैं। खल कहते दुष्ट को, कि बार बार उसको कहा जाए तब भी वही करेगा, और हम कामी भी हैं। मोसो कौन कुटिल खल कामी, जहितन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिस परमात्मा ने तन दिया मुझे, जिस परमात्मा ने हवा भर दी, जिस परमात्मा ने जल दिया, जिस परमात्मा ने रोशनी दी, जिस परमात्मा ने भवन दिया, मुझे खाने का आहार दिया, और उसके साथ नमक हरामी, और उसी को भूल जाना, ये कहते हैं दहिदन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो उस मन के मुताबिक चलने से तो भला तो 7 जन्मों में भी नहीं होगा। मन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम जो कहते हैं वही ठीक है, इसका कोई उपाय तो है नहीं। विवेकानंद से किसी ने कहा कि स्वामी जी आप बड़ा प्रचार करते चलते हैं, धर्म धर्म धर्म, भगवान भगवान, हम कहते नहीं भगवान है। तो कहने लगे कि स्वामी जी बोले कि 1-2 साल के बच्चे को 1 मंजिला छत से गिरा दिया जाए और हंसता रह जाए, तो क्या कहोगे? कहेंगे लक, कहेंगे भाग्य था बच गया। चलो ये तो भाग्य रहा, दोबारा उसको ले जाकर ऊपर से पटक देंगे और फिर हंसेगा, तब क्या कहो? कहेंगे चांस, कहेंगे चांस कहोगे, कहा हाँ चांस था बच गया। अच्छा तीसरी बार ले जाकर ऊपर पटक दो और फिर भी हंसता रहे, तब क्या कहेंगे? तो कहेंगे हैबिचुएटेड है, उसको आदत लग गई है गिरने पटकाने की, इसलिए हैबिट है उसका। ये नहीं कहोगे कि भगवान ने बचाया, कभी भगवान का क्या काम है। अब इस तरह से हठ यदि मन करे कि मैं जो कहता हूं वही ठीक है, तो परमात्मा भी नहीं उबार कर सकते उसका। स्कूल में बैठते हैं हम सुधरने के लिए, संवरने के लिए अपने आप को, और जो मान्यताएं कही जाती हैं, जो गाया जाता है बार बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वर्षों से, लेकिन मन अपनी जगह से हटने का नाम नहीं लेता। तो ये हैबिचुएटेड है, ये इसको हैबिट है, वैसे ही करेगा वो। इसलिए स्कूलों की पढ़ाइयों में कितने, अभी बच्ची बोल रही थी सुषमा, तो मैं सुन रहा था उधर, कि छली निंदक मनुष्यों से हमें बचना सिखा देना। कि छली आदमी हो, निंदक हो, उसके पास बैठो तो खाली निंदा, खाली निंदा, खाली निंदा, कोई शुभ बात निकली गई नहीं। तो छली निंदक मनुष्यों से हमें बचना सिखा देना। कारण हे भगवान मेरे कान को गंदा करते हैं, मेरे मन को गंदा करते हैं, इसलिए इनसे बचता रहूं। ऐसा सिखा क्या देना, तुम अपने ही बचो। अब तो बुद्धिमान हो तुम, तुम्हें बुद्धि दे दी गई है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
अब खामोखा उसमें गंदा में कूद के अपने आप को गंदा करो तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रार्थनाओं के बोल को जो आज हम ये प्रार्थना गाएंगे और ये हमने गा दिया, कुछ देर तक तो गुनगुनाओ उसको, जाने के बाद भी मन में छली निंदक मनुष्यों से हमें बचना सिखा देना, छली निंदक मनुष्यों से हमें बचना सिखा देना। और ये गाएंगे और वहीं जाके बैठ के फिर निंदा सुनेंगे तो क्या होगा ये। इसीलिए गीतों के बोल तो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत भक्तों के बनाए हुए हैं। भजमन सतगुरु 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 बोल, गुरु से ही की खोल। तो ही की खोल मतलब नहीं कि दूसरे का पोल खोल, अपना पोल खोलना, तब कहा जाता है ही की। तुम्हारे हृदय में कैसे कैसे उठते हैं, मुझे भजन नहीं होता, भजन करता हूं तो चंचलता आती है। ये तो कोई बोलता नहीं है, इसकी उसकी 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 करता है। तो गीत गाते हैं हम, रे मन गुरु के अपने हिये में उन्हें टटोल, उनको हृदय में टटोलो। कैसे टटोलोगे? उनके वचन, उनकी वाणियां जो जदा कदा, बहुत सारी नहीं, किताबों भर की वाणियां नहीं, एक आध पंक्ति उनकी दिमाग में आ जाए और उन चीजों पर मनन किया जाए, उन पर आचरण किया जाए। और ये कि अगले इतवार आने तक से जब इस क्लास में बैठेंगे तो उसके इर्द गिर्द हमारा मन नाचेगा, फिर हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो दिनों दिनों देवत्व की प्राप्ति होगी, हम देवता बनते जाएंगे। और यदि नहीं बनेंगे उस हठी जैसा केवल कहना ही है कि इसमें भगवान का तो कोई काम है नहीं। वो लड़के को हैबिट लगी हुई है, पटक दिया जाता है तो हंसने लगता है। तो इसलिए उस हैबिट बना देने की आदत जो है उसको तो भाई छोड़ना होगा, अपने मन के साथ समझौता करना होगा। जो क्लास में गीत गाए जाते हैं या सदगुरु की वाणियां सुबह से ही सुनना शुरू करते हैं, सब आरती में प्रार्थना में कितना कितना कहते हैं, आयु नश्यति गस्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, है ऐसे गीत गाते हैं और भजन करते हैं, कानों में जाता है। दादा हमारे गुरु महाराज जी के वचन को, वाणियों को सुक्ति सुधा से सवेरे सवेरे पढ़ते हैं। कहीं दूर भी बैठे हो तो कान में जाता तो है और उस चीज को याद करते कहीं और उसी को गांठ मान लेते, बस इससे हम अलग नहीं हटेंगे। हटाएगी परिस्थिति आएगी। वो कबीर के चेले जैसा उन्होंने कह दिया बेटा कल उपदेश देंगे तुमको, लेकिन अभी से लेकर कल मेरे पास आने तक से क्रोध मत करना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, कोशिश करेंगे। और उस पार से कोई काम करके आ जाना, लेकिन क्रोध नहीं करना। वो गया नाव पर चढ़ा तो नाव पर पहले से मूछों वाला पहलवान बैठा हुआ था। ये कहानियां 20 बार बोली गई है। और जैसे ही बैठा तो उसको देखते लगा दांत पीस के गाली देने, क्या क्या अनाप शनाप गालियां देने लगा। और ये मन को रोको और कुछ कहिए, और हंसता रहा। तो हंसने से उसको और गुस्सा आ गया। शैतान है, आंख भूत जैसा देखते थे, बस भाले से मार देंगे अभी। उधर ताका और फिर हंसता रहा। हंसने से गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वो ताके और अभी गाड़ी खोलने में देरी थी और तब तक से उसको गालियां क्या क्या नहीं गाली बक दी। और जैसे उधर घूर के ताक के हंसे मुस्काए तो कहे कि अभी मार दूंगा ये तुमको। खूब गाली जब दे लिया, और इसको तो गुरु से दिखाना था कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और चुपचाप बैठा बैठा हंसता रहा। तब अंत में कहा कि हम जाते हैं दूसरे गांव में चलेंगे, ये शैतान इसकी शक्ल देख के हमको ऐसा लगता है, ऐसा है ये। तो उठे के चलने लगा। पहलवान था, उन्मत्त था ये। और देखो गुस्सा देता था, गुस्सा दिलाता था, तो उस गुस्सा दिलाने से अपराध पाप है। किसी को गुस्सा क्यों दिलाओ भाई? है किसी में प्रेम भर दो, किसी में आनंद भर दो, ये क्या मतलब किसी में गुस्सा भर दो। लेकिन उस पाप से चूंकि वो भी थोड़ा गुस्सा कर लेता तो काउंटर बैलेंस हो जाता।
लेकिन वो हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है। गुरु ने कहा था कि क्रोध मत करना, और मुस्कुराते मुस्कुराते अंत में भाला आगे फेंका, आगे जाते हैं उस पर चढ़ेंगे, इसको बेईमान आ गया और उन्मत्त होकर जैसे ही आगे किया तो भाला उसका बालू में गड़ गया और उसी के ऊपर कूद गया, यहाँ धंसा और मर गया वहीं खून उगल के। और वो बेचारा हैरान हुआ कि राम राम मर ही गया ये। तो अपना काम करके आया और गुरुजी के पास गया, कहीं क्या बात है, क्रोध नहीं किया तुमने? कहा जी नहीं किया मैंने। कहा क्रोध का प्रसंग आया और तुमने नहीं किया? कहा आया तो था, खूब अच्छा आया था, क्रोध हम कर सकते थे उस पर, लेकिन नहीं किया। एक आदमी था, मुझे खूब गाली दिया, खूब गाली दिया, खूब गाली दिया, और आपकी बात याद थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और मैं चुप रहा चुप रहा चुप रहा चुप रहा। अंत में दांत पीसता हुआ कूदने लगा, उसी का भाला उसी के गले में घुस गया, हमारे तो मर गया। कबीर माथा पीटे करे बेईमान, थोड़ा भी गुस्सा कर लेता तो उसका पाप कम हो जाता। अब तूने गुस्सा नहीं किया इसलिए उसको मार ही डाला तूने। कहा मैंने क्या किया, मैंने काहे को मारा? वो अपने आप से क्रोधित भी हुआ, गालियां भी दी और कूदने लगा तो गले में धंस के मर भी गया। कहा बेटा थोड़ा भी क्रोध किया होता तो थोड़ा सा, तुम्हारा क्रोध करना तो पाप है, तो तुम्हारा कुछ हो जाता, कुछ उसका हो जाता तो बच सकता था, लेकिन तूने बिल्कुल क्रोध नहीं किया और वह क्रोध दिलाता रहा तुम्हें, इसलिए वो पाप बन गया, वज्रलेप बन गया और वह उसको मार डाला। कबीर हंसने लगे कि तुम्हें चेला क्या बनाओ, तुम्हें गुरु ही निकला। ये कहते हैं वचन दिया कि क्रोध मत करना कल से आने तक से, और नहीं किया। गालियां दे कोई एकदम दो मतलब के, बिना गुनाह के, और गुस्सा ना आवे, कहने के तो गुरु ही निकला। बेटा इतना मन पर जिसको संयम हो कि मैं इसको बिगड़ने नहीं दूंगा, ये तो गुरु महाराज जी के चिंतन के लिए है, ये उनको प्रेम करने के लिए है, और प्रेम करते ही जाऊंगा। क्रोध तो कुत्ता करता है, दांत ऐसे करके, बिल्ली को देखो, यहाँ बिल्लियां पली हुई थी, एक दूसरे को ऐसा झपटे हो और लगे कि उसका गला फाड़ के एकदम छोड़ दे ऐसे ऐसे, और खून गिर गया और मुंह में खून रंगा हुआ चल दी झपट के। आदमी का मन तो एकदम प्रसन्न रहने के लिए बना, बिल्कुल चेहरा खिला हुआ हो, और खिला कब होगा? जो सूत्र बताया गया अभी कि प्रेम से भरा हुआ हो, सदगुरुदेव के प्रेम की गीत गा रहा हो हरदम, बैठते भी, उठते भी, करते भी, सब हर वक्त में उनके गीत को गाए, उनके भजन को गाए, उनके लिए शुक्रिया अदा करे कि प्रभु बड़ी कृपालु हो, तुम अपने चरणों में रखा है, संसार के ताप से बचा के अपने शरण में लगा लिया है, उनकी कृपा की दुहाई करता रहे, प्रसन्न होता रहे तो फिर बचता रहेगा ये। और उस मन को संवार के बचा के रखना होता है, जिसी के लिए सत्संग बाढ़ की तरह है। जैसे छोटे बिरवा को लगा के चारों तरफ से लकड़ी का घेरा से उसको बचाया जाता है, शुरू में बचाने से जब वो बड़ा हो जाता है, उसका तना मोटा हो जाता है, तो हाथी भी उससे बांधा जाता है, और शुरू में तो बकरी भी उखाड़ ले सकती है। इसलिए सुबह से शाम तक मन के चारों ओर बस मन को घेरे रखेंगे, इसको विकृत नहीं होने देंगे, इसको लोभ काम क्रोध मोह से बचाते रहेंगे, और इसको बचाते 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 जब संत हो जाएगा, उसके जैसा एक दिन में थोड़े बना होगा, बहुत तक किया होगा कि गाली सुने और क्रोध नहीं आया हो, क्रोध का प्रसंग आया, लोभ का प्रसंग आया, बहुत सारे 50,000 50 लाख रुपए हाथ में आ जाए कि उठा कर लेके गड़प सकते थे, और मैंने नहीं किया। काम का प्रसंग आया, मोह का प्रसंग आया, और मैं नहीं उस सत्य की ओर झुकने दिया अपने मन को, तो इसको मन को कंट्रोल में रखना होता है, और उसी के लिए जप बताया जाता है, भजन बताया जाता है। सदगुरु तो इतने बड़े खूंटा हैं कि उनसे अपने आप को बांधे रखेगा, यदि उनसे छूट जाता है, इसीलिए ये 900 आफतों में घिरा रहता है, उनके चरणों से बांधा हुआ रहे, और फिर मजबूती के साथ में तब ये हंसता रहे, खेलता रहे, उनके गीत गाता रहे, और गाते गाते ही बस अपने को देवत्व की ओर ले जाए, और सबके सब अच्छे संस्कार उसके अंदर में आ जाए। तो इस पाठशाला की मूल शिक्षा है
प्रसन्न रखो, सेवा करो खूब, भजन करो खूब, सदगुरु का गुणगान गाते चलो कि छली निंदक मनुष्यों से प्रभु बचना सिखा देना। ये भजन बहुत ही अच्छा, मैं दूर से सुन रहा था, तो ये गीत गाते रहो हरदम और भगवान बेड़ा पार करें। मन को पवित्र से पवित्र रखो, इसको बिगड़ने मत दो। एक बार बिगड़ जाता है तो कितने जन्म खराब हो जाएगा पूछे में। इसलिए इसको पावन पवित्र और शांत रखने में ही सार्थकता है। वही भक्ति है, वही ये पाठशाला है, वही ये औषधालय है गुरुदेव का, जिसको सुधारने के लिए इस अस्पताल में हमने भर्ती ली है। इसको सुधारे, संवारे और बनाते रहे। हरिओम तत्सत। पूरी दयालु सदगुरुदेव भगवान की जय।